कई व्यूअर्स के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है कि इज़ एम आर वाज वर के साथ टू बी और साथ ही साथ हैज़ हैव हैड के साथ टू बी का यूज हम कैसे और किस अर्थ में और किस परिस्थिति में करते हैं। अभी आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इन सभी स्ट्रक्चर्स को इस वीडियो में हम वन बाय वन देखेंगे, समझेंगे। सो लेट अस बिगिन। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस टू बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, राइट। अब देखिए, इसमें आपको कहीं भी एक्शन वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसमें काम नहीं होगा। मीन्स इसमें स्टेट ऑफ बीइंग की बात करी जाएगी, ओके। अवस्था बताई जाएगा, सिचुएशन बताया जाएगा, ओके। आपको कहीं भी एक्शन वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी क्रिया नहीं दिखाई दे रही है जिससे काम का होने का बोध हो, राइट। अब देखिए, जो सेनेंसेज होंगे, जो इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो है कि लास्ट में बनने वाला है या फिर होने वाला है या फिर रहने वाला है, ये आएगा अगर प्रेजेंट है तो। अगर पास्ट हुआ तो ये आएगा बनने वाला था, होने वाला था, रहने वाला था, राइट। तो पास्ट का अगर है तो आपको वाज वर यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट है तो आपको इज़, एम या फिर आर, इन तीनों में से कोई एक यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेट अस सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है, मैं 5 बजे तक यहीं रहने वाला हूँ। रहने वाला हूँ यानी वह मौजूद रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, वह वहाँ पे मौजूद रहेगा। मीन्स आई एम टू बी हियर अंटिल 5 o'clock, आई एम टू बी हियर अंटिल 5 o'clock। तो आप देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हमने इज़ या एम या आर यूज़ करना है, जो कि आई के अनुसार एम आया, और उसके बाद से टू भी हमने यूज़ किया। उसके बाद से जो एडवर्ब है हियर, एडवर्ब आ गया हियर, और सिस चीज अंटिल 5 o'clock, ओके। सो आई एम टू बी हियर अंटिल 5 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, वह डॉक्टर बनने वाली है। मीन्स शी इज़ टू बी अ डॉक्टर, शी इज़ टू बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पर भी देखिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, राइट। अवस्था बताई जा रही है कि वह किस अवस्था को प्राप्त करेगी, राइट। बनेगी, क्या बनेगी ये बताया जा रहा है, कोई काम नहीं करेगी वो। शी इज़ टू बी अ डॉक्टर, प्रेजेंट है, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ यूज़ कर दिया, शी इज़ टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम मॉनिटर बनने वाले हो। मीन्स यू आर टू बी द मॉनिटर, यू आर टू बी द मॉनिटर। एक और सेंटेंस लीजिए, पास्ट का एक ले लीजिए, वह मुख्य अतिथि होने वाला था या फिर वह मुख्य अतिथि बनने वाला था। मीन्स ही वॉज टू बी द चीफ गेस्ट, ही वॉज टू बी द चीफ गेस्ट। तो स्ट्रक्चर वही है जो अभी हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, उसी स्ट्रक्चर पे एक चीज़ को रखा गया है, राइट। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। एक और सेंटेंस लीजिए पास्ट का, तुम आज अनुपस्थित होने वाले थे। मीन्स यू वर टू बी एब्सेंट टुडे, यू वर टू बी एब्सेंट टुडे, राइट। तो इस तरह से जब हमें हिंदी आइडेंटिफिकेशन ये मिले कि बनने वाला है या फिर बनने वाला था, होने वाला था या फिर होने वाला है, रहने वाला है या फिर रहने वाला था, अगर इस तरह की हिंदी आइडेंटिफिकेशन मिलती है तो हमें इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना होता है, राइट। अब देखिए कि आपको टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ करनी पड़ सकती है, राइट। और यह किस अवस्था में करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो स्ट्रक्चर है वह यूज़ होता है इन्फिनिटिव के पैसिव वॉइस में। अब इन्फिनिटिव का जो पैसिव वॉइस है वो होता कैसे है, तो पहली चीज़ ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये बताया जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, यानी वह चीज़ ऑब्जेक्ट होगी, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा मेन फोकस ऑब्जेक्ट पे होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। या फिर सब्जेक्ट होगा तो बाई लास्ट में आएगा और उसके बाद से एजेंट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, राइट। स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आने का मतलब ये है कि यहाँ पे काम होगा, राइट। प्रेजेंट है तो इज एम आर का इस्तेमाल करिए, पास्ट है तो आप वाज या वर का इस्तेमाल करिए। जो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है होने वाला है या फिर होने वाला था, राइट। कोई काम होने वाला है या फिर कोई काम होने वाला था या फिर कोई काम होने को था या फिर कोई काम होने को है, ओके। जैसे कार्यक्रम रद्द होने वाला है,
पैसिव वॉइस है, कार्यक्रम रद्द होने वाला है। अब देखिए काम को करेगा कौन, कौन करेगा, नहीं दिया हुआ है, राइट। और किस वस्तु पर काम होगा, रद्द होगा तो क्या चीज़ रद्द होगी, तो कार्यक्रम रद्द होगा, यानी कार्यक्रम पर काम किया जाएगा। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोकस है, कार्यक्रम पे फोकस है, यानी पैसिव वॉइस है। मीन्स ऑब्जेक्ट यूज करिए द प्रोग्राम, और इसके अकॉर्डिंग आप इज एम आर या फिर वाज वर्ब का यूज कीजिए। प्रेजेंट है तो इज यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज यूज करेंगे। द प्रोग्राम इज देन टू बी, और उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा इसके साथ, तो रद्द होगा। द प्रोग्राम इज टू बी कैंसल्ड, द प्रोग्राम इज टू बी कैंसल्ड। एक और सेंटेंस देखिए, मेरी आज पदोन्नति होनी है, तो मेरी आज पदोन्नति होनी है, तो अब पदोन्नति करेगा कौन, काम कौन करेगा इस चीज़ को, तो सब्जेक्ट यही होगा, सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन पदोन्नति होगी तो किसकी पदोन्नति होगी, मेरी होगी, ऑब्जेक्ट है। मेन फोकस जो है ये ऑब्जेक्ट पे है, ये पैसिव वॉइस है, राइट। तो ऑब्जेक्ट लगाइए, मीन्स आई एम, होनी है आई एम, प्रेजेंट है आई के साथ एम लगाएंगे, उसके बाद से टू बी और मेन वर्ब, काम क्या होगा, पदोन्नति होने का, मीन्स प्रोमोट, थर्ड फॉर्म इसका यूज करेंगे, प्रोमोटेड। मीन्स आई एम टू बी प्रोमोटेड टुडे, आई एम टू बी प्रोमोटेड टुडे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, परीक्षाएं टलने वाली थी, पैसिव वॉइस ये भी है। परीक्षा कौन टालेगा ये नहीं दिया गया है, टलने वाली थी ये बताया जा रहा है कि क्या चीज़ टलने वाला था। मीन्स एग्जाम्स वर टू बी पोस्टपोन्ड, पास्ट है और सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है इसलिए वर आया, सो एग्जाम्स वर टू बी पोस्टपोन्ड। ओके, यह मकान बिकने वाला था, मीन्स दिस हाउस वाज टू बी सोल्ड, दिस हाउस वाज टू बी सोल्ड, राइट। तो ये पैसिव वॉइस है। ओके, जब मेन फोकस हमारा ऑब्जेक्ट पे होता है, सब्जेक्ट पे नहीं होता है। सब्जेक्ट हो सकता है नहीं भी हो, आ भी सकता है, आएगा तो लास्ट में होता है बाई, और उसके बाद से सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, हैज़ हैव हैड के साथ हम देखते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन या फिर एडवर्ब। अब इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा, हिंदी आइडेंटिफिकेशन, आपको लास्ट में मिलेगा रहना है या फिर रहना था, रहना पड़ता है, रहना पड़ता था या फिर रहना पड़ा। अब यहाँ पर भी एक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, सब्जेक्ट जो है यह कोई काम नहीं करेगा। जैसे भविष्य में तुम्हें सावधान रहना है, रहना है, भविष्य में तुम्हें सावधान रहना है। ओके, मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल इन फ्यूचर, यू हैव टू बी केयरफुल इन फ्यूचर, यानी भविष्य में तुम्हें सावधान रहना है। तो सिंपली इसको हमने स्ट्रक्चर पे रखा है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ कर दिया यू, और यू के साथ हम जानते हैं हैव लगाते हैं, चूँकि प्रेजेंट है हैव लगाएंगे, पास्ट होता तो हम हैड लगाते। सो यू हैव, उसके बाद से टू बी, और क्या रहना है आप एडजेक्टिव यूज़ करिए केयरफुल, और शेष चीज़ इन फ्यूचर, यू हैव टू बी केयरफुल इन फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शाम तक तुम्हें यहीं रहना है, मीन्स यू हैव टू बी हियर अंटिल इवनिंग, यू हैव टू बी हियर अंटिल इवनिंग, यानी शाम तक तुम्हें यहीं रहना है। अब देखिए सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, बस उसको यहाँ मौजूद रहना है। ओके, एक और सेंटेंस देख लीजिए, कभी कभी हमें उदार होना पड़ता है, राइट। पड़ता है प्रेजेंट है, मीन्स समटाइम्स वी हैव टू बी लिबरल, समटाइम्स वी हैव टू बी लिबरल, राइट। तो इस तरह से हैज़ हैव हैड, प्रेजेंट है तो हैज़ हैव यूज़ करिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, पास्ट है तो किसी तरह के सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज़ करते हैं, राइट। हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी आपने देख लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, हैज़ हैव हैड, यानी ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब स्ट्रक्चर देख कर आप समझ गए होंगे कि यह पैसिव वॉइस का है, राइट। इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो है कि लास्ट में कोई वर्ब आएगा और फिर उसके बाद से को था या फिर को है, जैसे बिकने को था या फिर बिकने को है, या फिर किया जाना है, या फिर भेजी जानी है। इस तरह का जो वर्ब है, इस तरह का हिंदी में वर्ब फॉर्म आएगा, राइट। एग्जाम्पल देखिए, यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यह कार बेची जानी थी, अब देखिए बेची जानी थी, ओके। तो दिस कार
हैड टू बी सोल्ड, दिस कॉ हैड टू बी सोल्ड। चूंकि पास्ट है तो इसलिए हैड का यूज हुआ है। प्रेजेंट होता तो हम हैज या फिर हैव का यूज करते अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। उसका घर बिकने को था, मीन्स हिज हाउस हैड टू बी सोल्ड, हिज हाउस हैड टू बी सोल्ड। एक और सेंटेंस लीजिए। इस कमरे को साफ किया जाना है, प्रेजेंट है तो हैव या हैज आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मीन्स दिस रूम हैज टू बी क्लीन्ड, दिस रूम हैज टू बी क्लीन्ड। या फिर यह रकम कल ही भेजी जानी थी, मीन्स दिस अमाउंट हैड टू बी सेंट yesterday, दिस अमाउंट हैड टू बी सेंट yesterday। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।